बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मेजर सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया, जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स और उनके फंक्शन को भी मैंने एक एक करके डिस्कस किया, जैसे कि माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस उसके फर्दर पार्ट्स से। रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी डिस्कस किया, जिसमें नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आपके पास ब्रोंकाई और लंग्स वगैरह आ जाते हैं। इसी तरह हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस किया। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपकी किडनीज़ आ जाती हैं, यूरेटर आ जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आ जाते हैं, जहाँ यूरिन आपका स्टोर होता है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको डायग्रामेटिकली लास्ट लेक्चर में बता दी थी। उसके बाद नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स वगैरह का मैंने बता दिया था। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का भी बताया था कि ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जबकि नर्व्स आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया, जिसमें हार्ट, आर्टरीज और वेंस वगैरह आ जाते हैं। मैंने इन तीनों के आपको 1 बाय 1 फंक्शन भी बता दिए थे। उसके बाद प्लांट की अगर हम सिस्टम की बात करें, उसमें रूट सिस्टम आ जाते हैं, जिसमें और रूट और शूट सिस्टम आ जाते हैं। रूट सिस्टम के बारे में बताया था कि वो अंडरग्राउंड जितने भी आपके प्लांट्स ऑर्गन होते हैं उनको रूट सिस्टम कहते हैं, जैसे कि रूट्स हेयर एट्सेट्रा। जबकि शूट सिस्टम में अबव द ग्राउंड जितने भी ऑर्गन्स प्लांट्स के होते हैं उनको शूट सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 2 के ऊपर। यूनिट नंबर 2 में सबसे पहला टॉपिक हमारा है सेंस ऑर्गन। तो सबसे पहले आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सेंस ऑर्गन क्या होता है। तो चले डिफ़ाइन कर लेते हैं सबसे पहले सेंस ऑर्गन को। सेंस ऑर्गन विच रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल चेंज, ऐसे ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर जो किसी भी एक्सटर्नल चेंज को रिस्पॉन्ड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी नोज़, टंग, ईयर, आई एंड स्किन एट्सेट्रा। ये एक्सटर्नल जितने भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं उनको ये रिस्पॉन्ड करते हैं। इसीलिए इन ऑर्गन को क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। इसी तरह हम फर्स्ट सेंस ऑर्गन को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट सेंस ऑर्गन है आई। ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो ह्यूमन आई बेसिकली एक हालो बाल, स्फेरिकल बाल की शेप में होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और बेसिकली ह्यूमन आई बाल को आई लिड आपके प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन आई 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं स्क्लेरेटिक लेयर, सेकंड वन इज़ कॉल्ड क्रोइड लेयर, थर्ड लेयर इज़ कॉल्ड रेटिना लेयर। आपको डायग्रामेटिकली मैं बता देता हूँ अभी तीनों लेयर के बारे में। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें ये सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर आपको ब्लूइश लेयर मैंने ड्रा की हुई है, इस लेयर को कहते हैं स्क्लेरेटिक लेयर। याद रखिएगा, स्क्लेरेटिक लेयर ये होल नहीं है, जैसे कि यहाँ से लेकर ये होल नहीं है, बल्कि ये फ्रंट पे स्क्लेरेटिक लेयर को एक और नाम देते हैं, जिसको कहते हैं कार्निया। स्क्लेरेटिक लेयर इज़ दिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई विच आर एक्चुअली वाइट इन कलर। ये सफ़ेद कलर में होता है, जबकि इसको फ्रंट से क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। और स्क्लेरेटिक कार्निया के बैक साइड पे बिहाइंड द कार्निया देयर इज़ अ कलरफुल पार्ट। ये वाला कुछ कलरफुल पार्ट होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं। और आयरिस के बीच में सेंटर में, ये मैंने स्मॉल सा ड्रा किया, अगर इसको फुल ड्रा किया जाए तो इसके बीच में आपको एक ब्लैक सा होल दिखाई देता है, जिसको क्या कहते हैं? प्यूपल्स। बिहाइंड द प्यूपल देयर इज़ अ लेंस विच इज़ अटैच बाय मसल्स। प्यूपल के बैक साइड पे आपके पास मसल के साथ लेंस अटैच होता है। उसके बाद अगर हम सेकंड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर आपके पास आ जाता है क्रोइड आपके पास, ये जो आपको पिंक कलर से मैंने शो किया हुआ है, इस लेयर को कहते हैं क्रोइड लेयर। क्रोइड लेयर के अंदर बेसिकली ब्लड वेसल्स वगैरह आई हुई होती हैं, जिसका फंक्शन ये होता है कि आपकी आई को न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं। थर्ड लेयर आपके पास ये जो येलोइश लेयर दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं रेटिना लेयर, और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इसके अंदर रेटिना लेयर सेंसरी सेल पर मुश्तमिल होता है, और रेटिना के बैक साइड पे आपको ये दिखाई दे रहा है, रेटिना के बैक साइड पर ऑप्टिकल नर्व्स आया हुआ होता है।
ऑप्टिक नर्व आया हुआ होता है, जिसका फंक्शन ये होता है कि सेंसरी सेल से जितने भी नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जितना भी मैसेज होता है वो ब्रेन को लेके जाता है। उसके बाद इस आई बाल के अंदर कुछ फ्लूइड सा होता है, थिक विस्कस फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और यही विस्कस फ्लूइड अगर यहाँ पर होगा तो इसको कहते हैं, लेंस के इस साइड पर होगा उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। उसके बाद लेंस को भी मैंने लेबल किए हुए, कार्निया, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आते हैं ह्यूमन आई की वर्किंग किस तरह होती है, ये मतलब हम चीज़ों को किस तरह आई की मदद से देख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ आई या फंक्शन ऑफ आई, हाउ आई फंक्शनेबल। सबसे पहले अगर जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज वगैरह जो हैं वो आपके आइज़ के अंदर कार्निया के थ्रू एंटर हो जाती हैं। जो आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, फ्रंट पे जो आई की लेयर थी, उस लेयर के थ्रू, जिसको कार्निया हमने नाम दिया था, लाइट रेज कार्निया के थ्रू आई के अंदर एंटर हो जाती हैं। कार्निया के बाद वो लाइट रे लेंस से पास हो जाती हैं। लेंस से पास होने के बाद वही रेज़ आपके पास रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। रेटिना पर जब वो लाइट रेस फोकस हो जाती हैं तो रेटिना पर इन्वर्टेड इमेज बन जाता है। इन्वर्टेड मीन टू से उल्टा इमेज बन जाता है। और रेटिना से हमने कहा था कि रेटिना बैक साइड पे एक ऑप्टिक नर्व होता है। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन ये होता है कि वही इन्वर्टेड इमेज सेंसरी सेल्स होते हैं। सेंसरी सेल एक्चुअली सेंसरी न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, उस इन्वर्टेड इमेज को के मैसेज को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक लेके जाते हैं। अब ब्रेन क्या करते हैं, ब्रेन उस पर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उस इन्वर्टेड इमेज को सीधा करके आपको सीधा इमेज दिखाई दे देता है। ये आपके पास आ जाता है वर्किंग ऑफ आई। चलिए मेन पॉइंट्स को एक बार फिर रिवाइज कर लेते। स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा सेंस ऑर्गन क्या होता है, और सेंस ऑर्गन में सबसे पहले हमने आई को डिस्कस किया। आई ह्यूमन आई के बेसिकली तीन लेयर पर मुश्तमिल होती है, जिसको स्क्लेरेटिक लेयर, करोइड लेयर और रेटिना लेयर कहते हैं। स्क्लेरेटिक लेयर सबसे आउटर लेयर जो आई की होती है, आई बाल की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको स्क्लेरेटिक लेयर कहते हैं। उसके सेकंड वन लेयर, उसके फ्रंट पे स्क्लेरेटिक लेयर को फ्रंट से कार्निया कहते हैं। कार्निया के बैक साइड पे आपके पास कलरफुल पार्ट होता है जिसको आइरिस कहते हैं। आइरिस के सेंटर में ब्लैक होल होता है जिसको कहते हैं प्यूपल। प्यूपल के बैक साइड पे लेंस होता है। और सेकंड पार्ट को लेयर को हमने डिस्कस किया जिसको करोइड कहते हैं। और थर्ड लेयर आपके पास आ जाते हैं रेटिना लेयर। रेटिना लेयर एक्चुअली आपके पास सेंसरी सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि आपके पास इमेज को सेंस करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक लेके जाता है। जबकि इस आई बाल के अंदर एक थिक विस्कस फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और इसके अंदर लेंस के इस साइड पर फ्रंट पे जो आपके पास फ्लूइड होता है इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। फिर हमने वर्किंग ऑफ आई को डिस्कस किया। हमने ये कहा कि लाइट रेज जितनी भी ऑब्जेक्ट्स से पास होकर, हमारे कार्निया से पास होकर, हमारे लेंस आई लेंस से भी पास होकर हमारे रेटिना तक आ जाती हैं। रेटिना पर उसका इमेज उल्टा इमेज बन जाता है। उस उल्टे इमेज को हमारे नर्व्स इम्पल्स जो है, ऑप्टिक नर्व्स जो है वो ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके हमें सीधा इमेज दिखाई दे देता है। स्टूडेंट, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। स्टूडेंट, आपने क्या करने कि आपका होमवर्क ये है कि आपने ह्यूमन आई को लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई और इसके साथ जो इसके डिफरेंट लेयर्स की फ़्लो चार्ट आपने बनाकर मुझे कल तक व्हाट्सअप करनी है। थैंक यू।